यस सर। विजुअल सर आपकी स्क्रीन। थैंक यू सर। सर विजिबल मेरी। यस सर, विजुअल सर। ओके सर, थैंक यू। सो दोस्तों, आज के मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिजनेस एंड इट्स टू कार्डिनल्स, हाउ एंड व्हाई। अगर वाई की बात करें दोस्तों तो वो क्यों, और हाउ की बात करें तो कैसे। तो बिजनेस करने के लिए दोनों ही जरूरी है, मैं जहां तक समझता हूँ, चाहे वो हाउ हो चाहे वो वाई हो। लेकिन इनमें से ज्यादा जरूरी क्या है, कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं, क्या वाई होता है, क्या हाई, कैसे हाउ को अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने वाई को क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग अगले 45 से 50 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक अनडिस्टर्ब जगह में अपने आप को रखेंगे और ध्यान से अगले आने वाले मीटिंग को अगले 50 मिनट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें दोस्तों कि बिजनेस होता क्या है हमारे लिए, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए बिजनेस होता क्या है, वो बिजनेस ज्वाइन क्यों करता है या बिजनेस स्टार्ट क्यों करता है। तो सिंपली अगर देखा गया है ट्रेडिशनल फॉर्म में और पुराने के जमाने पुराने समय में, कि बिजनेस जो होता है वो दोस्तों 3 से 4 मेन पॉइंटों में कोरिलेट करता है, जिसमें से पहला है पर्सनल ग्रोथ। हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि अगर वो बिजनेस ज्वाइन कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे वो ध्यान दे, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी इनकम की ग्रोथ हो, चाहे उसकी नॉलेज की ग्रोथ हो। इन सारे चीजों को मिला करके वो अपना पर्सनल एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ग्रोथ करने के लिए बिजनेस को ज्वाइन करता है, जो उसका पहला मोटिव हो सकता है। जब वो अपना पर्सनल ग्रोथ को वो अचीव कर लेता है दोस्तों, तो वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पे ध्यान देता है, क्योंकि आज के दौर पे हर एक व्यक्ति अपने फाइनेंशियल के लिए ही काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमको कोई भी काम करना है, कोई भी चीजें करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फाइनेंसेस होना जरूरी है। इसलिए हर एक व्यक्ति का आज सबसे बड़ा ड्रीम और सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, कि वो अपने सारे नीड्स पूरे कर सके, सारे ड्रीम्स पूरे कर सके, सारे गोल्स पूरे कर सके, और अपने सारे लग्जरियस लाइफ भी आसानी से वो एंजॉय कर सके। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए भी बहुत सारे दोस्तों हमारे टीम में लोग आते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं, और बिजनेस को शुरू करने के साथ साथ हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद अगर जो दूसरा जो अगला पॉइंट हो सकता है जिसके लिए लोग बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या शुरू करते हैं, वो होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप। बिल्डिंग रिलेशनशिप भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कि जिसके कारण लोग आते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम जीवन में अकेले आते हैं और हमारे आने के बाद सोसाइटी में हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रांग नेटवर्क या स्ट्रांग रिलेशनशिप या स्ट्रांग टीम नहीं हो पाती, जिसके कारण कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को पीछे महसूस करता है जमाने से। तो किसी इंडिविजुअल का ये भी गोल हो सकता है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरे को बहुत सारे कनेक्शंस मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, मैं उनसे रिलेशन बिल्ड करूंगा और आने वाले समय में उनके साथ एक अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाऊंगा। तो ये कुछ मेन मोटिव हो सकते हैं या मेन उद्देश्य हो सकते हैं जिसके कारण कोई भी इंसान बिजनेस को अपना शुरू करना चाहता है या करता है। अब बिजनेस तो शुरू तो कर लेता है दोस्तों, या फिर करना तो चाहता है, लेकिन करने के बाद उसके पास जो दो कार्डिनल रूल्स होते हैं बिजनेस के, जो होते हैं वाई एंड हाउ, ये उसको क्लियर होना जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो वो बिजनेस में कहीं ना कहीं जो सक्सेस रेशियो होता है वो हम लोगों ने देखा है कि कम होता गया है। इसीलिए किसी भी इंसान को अगर अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो उसके पास दो कार्डिनल रूल्स क्लेरिफाई और क्लियर होने चाहिए, जिसमें से पहला होता है वाई। दो कार्डिनल रूल्स में होता है हमारे पास वाई एंड हाउ, जिसमें मैं समझता हूँ वाई एंड हाउ में से सबसे ज्यादा जरूरी है वाई। अगर वाई हमारा क्लियर है, क्यों हमको वो बिजनेस करना क्यों है, अगर वो क्लियर है तो हमारा हाउ अपने आप क्लियर होने लगता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वाई। इसको आगे आइए समझते हैं वाई होता क्या है, क्यों बिजनेस करता है इंसान या क्यों करना चाहता है, और क्यों ये क्लियर होना चाहिए। तो why is very important as it sets up the objective of doing a business for an individual। why इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्यों बिजनेस करना है ये पता होना इसलिए ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि उसको वो काम या वो बिजनेस करना क्यों है। कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर काम को इसलिए करता है क्योंकि उसको उसका उद्देश्य या आउटकम पता होता है, उसको ऑब्जेक्टिव पता होता है। अगर कोई पर्सन जॉब में जा रहा है तो उसको पता है कि मेरे को महीने की 1-2 तारीख को सैलरी आएगी, उस सैलरी से मेरे घर के खर्चे चलेंगे और कुछ पैसे मैं सेविंग कर पाऊंगा, जिससे मेरी लाइफ आराम से चल पाएगी, ना मैं ज्यादा
अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाऊंगा, ना मैं ज्यादा तकलीफ में रह पाऊंगा। इसलिए लोग जॉब ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग अपने एक्टर्स बनते हैं क्योंकि उनको का शौक होता है, उनको पता होता है कि हम अगर एक्टिंग करेंगे तो हम अपने पैशन को कहीं ना कहीं चेस कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं वो लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका कारण लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो लिखा हुआ होगा तो हमको हमारा ऑब्जेक्टिव पता होगा कि हम इस बिजनेस में आए क्यों थे। और अगर हम आए क्यों थे यह आंसर हमारे पास होगा तो जब भी हमारे पास विषम परिस्थिति होगी, हमारे पास ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे हम डाउट में आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, तो अगर हम उस वाई को याद करेंगे तो वो सारी चीजें दूर होने में भी मदद होती है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, डिफाइनिंग योर वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हार्डेस्ट थिंग टू डू। जो वाई होता है दोस्तों बिजनेस में, कि हमको बिजनेस करना क्यों है, इसको डिफाइन करना, इसको एक डेफिनेशन देना, या फिर इसको एक मान के चलते हैं कि एक वाक्य देना कि हमको करना क्यों है, एक रीजन देना, ये सबसे हार्ड काम होता है देखा गया है बिजनेस में। क्योंकि लोग आ तो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो हम आए क्यों हैं। तो हम सभी को अगर आने से पहले, या अगर हम आ भी गए हैं अपलाइन के मदद के द्वारा, बिना हमारा वाई क्लियर हुआ हम आ भी गए हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम अपने वाई को क्लियर करें कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं, हमारा कारण क्या था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड होता है दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि लोगों को उस चीजों से चाहिए क्या उनको खुद नहीं पता होता। तो हर एक इंडिविजुअल का वो क्या हो सकता है, डिपेंड करता है कि अलग अलग हो सकता है। तो सबको अपना वाई क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है, और ये सबसे हार्ड हार्ड काम होता है मेरे अकॉर्डिंग। इसीलिए इसमें अगर 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता दिन लगे, 10 दिन लगे, इसको आराम से टाइम लेके जरूर करना चाहिए, लेकिन इसको करना जरूर चाहिए। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस द वाई मस्ट बी क्लियर एज इट हेल्प्स द पर्सन टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। अगर दोस्तों हमको एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को हेल्प करता है उसके बिजनेस में फोकस रहने के लिए और मोटिवेटेड रहने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमको नेगेटिव चीजों का सामना करना पड़ता है, या डाउट्स हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं, और हमारा अगर वाई क्लियर होगा तो उस वाई को याद करने से क्या होता है, हमारे जो गोल होता है, हमारा जो मोटिवेशन होता है, हमारा जो फोकस होता है, वो हमेशा एक ही जगह पे रहता है। हम दूसरी जगह की चीजों को सोचते नहीं है, और ना ही उनको हमारे ऊपर हावी होने देते हैं। तो वाई होना इसलिए भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, द वाई ऑफ बिजनेस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, ड्रीम्स, गोल्स एटसेट्रा। जो बिजनेस का वाई होता है दोस्तों, वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है उनके नीड्स के ऊपर, उनके ड्रीम्स के ऊपर, उनके गोल्स के ऊपर, इन सारी चीजों पे। एक इंसान का वाई अलग हो सकता है, दूसरे इंसान का वाई हो सकता है। तो कभी भी हम हमारे टीम में अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन या अपने क्रॉस लाइन का देख करके अपना वाई को डिफाइन ना करें। अपना इंडिविजुअल हमको हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम उस बिजनेस में आए क्यों हैं, हमारा वाई क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन बदलते रहता है, क्योंकि एक पर्सन की हो सकती है जरूरतें अलग हो, दूसरी पर्सन की जो जरूरतें हैं वो हो सकता है पहले पर्सन की वो ड्रीम्स हो। तो ये हमेशा डिपेंड करता है कि हमारा जरूरत क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा गोल क्या है। एक इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल तौर पे हमको इसको डिफाइन करना चाहिए, और कभी भी इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए हमको दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। और हमारे साथ साथ ये हमको अपने टीम मेंबर्स को भी इसको लिखाना और इसको क्लियर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनको भी वाई पता होगा तो वो भी कहीं ना कहीं अपने विजन को क्लियर कर पाएंगे, और उनका अगर विजन क्लियर होगा तो वो अपने बिजनेस में एक अच्छा खासा सेल्स जनरेट कर पाएंगे, और अच्छा खासा वो टीम वर्क कर पाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों की कॉमन वाई ऑफ दिस बिजनेस। कुछ कॉमन वाइज अगर देखा जाए कि लोगों के कॉमन जितने भी वाइज देखे गए हैं लोगों के बीच में, उसमें से कुछ अगर कॉमन कॉमन वाइज को देखा जाए तो यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट में उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से पहला है दोस्तों अपॉर्चुनिटी। लोग इस बिजनेस में आते ही इसलिए भी है क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकती है, चाहे जैसे कि मैंने बताया वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, नेटवर्क बिल्डिंग हो, टाइम मैनेजमेंट हो। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कई लोगों को एक्स्ट्रा इनकम होता है। तो हर एक लोगों को एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं उस बिजनेस में दिखती है, जिसके कारण वो उस बिजनेस को ज्वाइन करता है। वो भी अपॉर्चुनिटी, ये भी अपॉर्चुनिटी दोस्तों पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी दिखता है कि मैं वहां पे बहुत कुछ लर्न करूंगा, मुझे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी लर्निंग्स मिलेगी, अच्छी एक टीम मिलेगी, है ना।
कोई कोई हो सकता है कि वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अपॉर्चुनिटी दिखता है, कोई हो सकता है कि नेटवर्क बिल्डिंग का एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। कुछ लोग आते हैं जो अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के परेशान होते हैं, जितना वो टाइम दे रहे हैं लेकिन उतना उनकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो उस उद्देश्य से कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को देख करके आते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको जॉब करना ही पसंद नहीं होता, वो बिजनेस को ही मतलब हमेशा जीवन में अपने अपनाते हैं और बिजनेस करने के उद्देश्य आते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी इंसान को कहीं ना कहीं दिखती है, उस अपॉर्चुनिटी के कारण वो आता है। जो कॉमन अपॉर्चुनिटीज लोग देखते हैं और उसको आने के बाद उस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इंसान को अगर अपॉर्चुनिटी दिखता है तो अपॉर्चुनिटी दिखने के कारण वो इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करना चाहता है। दूसरा होता है हर एक इंसान के व्यक्ति हर एक इंसान में कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का आज के जमाने में दोस्तों कहीं ना कहीं ड्रीम्स जरूर होते हैं। अब ड्रीम्स हो सकते हैं या तो वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, या तो मिड टर्म हो सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो कोई दोस्तों कोई ना कोई व्यक्ति है हमेशा ये सोचता है कि कभी ना कभी मेरी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आए कि जो मैं अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाऊँ, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरे कर पाऊँ। अगर शॉर्ट टर्म ड्रीम की बात करें दोस्तों, तो वो ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो इंसान 1 से 3 महीने में अचीव करना चाहता है। मिड टर्म ड्रीम्स की बात करें तो वो एक ड्यूरेशन होता है कि 3 से 6 महीने में उनको अचीव करना चाहता है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म ड्रीम की अगर बात करें तो वो होता है 6 से 12 महीने में उसको अचीव करने की कोशिश करता है कोई भी व्यक्ति। तो कुछ व्यक्ति लोग आते हैं दोस्तों अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कि उनको एक विजन दिखता है, एक रास्ता दिखता है, एक प्लेटफॉर्म दिखता है कि ये प्लेटफॉर्म है, यहीं से हमारा ये ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो ड्रीम्स को भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने ड्रीम्स लिखना बहुत जरूरी है। जिसके सपने जिंदा है उसकी जिसके सपने जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा, ऐसा बोला जाता है। तो सपनों को अपने जिंदा रखना और उसको लिखना बहुत जरूरी है। और लिखने के बाद उनको क्लासिफाई करना कि कौन से सपने आपको एकदम शॉर्ट टर्म में चाहिए, कौन से आपको थोड़े समय बाद चाहिए, और कौन से आपको लाइफ लॉन्ग के सपने हैं, लॉन्ग टर्म के सपने हैं, उसको क्लासिफाई करना भी जरूरी है ताकि उसको प्रॉपर एक टाइम फ्रेमवर्क मिल सके। लिखने के साथ साथ उसको टाइम देना जरूरी है कि मैं इस सपने को 3 महीने में अचीव करूंगा, 2 महीने में अचीव करूंगा, 4 महीने में अचीव करूंगा। तो एक प्रॉपर हमको रोड मैप मिलता है कि हमको इस तरीके से चलना है और इतने समय में हमारा ये सपना कंप्लीट होगा, ये पूरा होना चाहिए, जिसके कारण हम मोटिवेटेड रहते हैं, फोकस रहते हैं बिजनेस करने के लिए। तीसरा पॉइंट अगर देखा गया दोस्तों तो गोल्स। जो भी इंसान अपने लाइफ में व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 3 to 5 years। हर एक व्यक्ति का एक कोई ना कोई लाइफ में गोल होता है कि वो अपने आप को आने वाले 5 से 7 साल में, 3 साल में कहाँ देखता है और वो अपने लाइफ में अचीव क्या करना चाहता है। तो गोल सेटअप भी बहुत जरूरी है। ड्रीम्स और गोल्स में बहुत छोटा सा अंतर होता है लेकिन बहुत मेजर अंतर होता है, उसको समझना जरूरी है। ड्रीम्स वो होता है दोस्तों जो हम चाहते हैं, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो चीज हमको चाहिए। गोल्स वो होता है कि हमको वैसा बनना है या हमको हमारी लाइफ को वैसा करना है। गोल जो होता है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होता दोस्तों, गोल एक बड़े उद्देश्य के लिए होता है। तो हमेशा अपने गोल को भी अपना डिफाइन रखना चाहिए। अगर गोल भी डिफाइन हो आपका, अगर बड़ा विजन क्लियर हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा बिजनेस के जितने भी समय में जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके में आपको मदद करेगा, फोकस रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है जिसका गोल क्लियर रहता है वो एक लंबे समय के लिए सोचता है, वो 5 से 7 साल, 3 साल का ड्यूरेशन में सोचता है। और यही सच्चाई है ना दोस्तों। आज जिसका गोल क्लियर है आप देख सकते हैं, आज भी वो लोग हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और जिसका शायद गोल क्लियर नहीं था, ऐसे बहुत से लोग आए और बहुत से लोग सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्री में 1-2 साल के लिए आए थे और वापस चले भी गए। लेकिन जिनका गोल क्लियर था आज भी वो सिस्टम से जुड़े हैं, आज भी वो सिस्टम के लॉयल है और आने वाले समय भी रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गोल को एक समय दिया है दोस्तों, 3 से 4 साल का टाइम फ्रेम दिया है कि इतने समय में हमको उनको पूरा करना है। तो ये बहुत जरूरी है, गोल को डिफाइन करना। ये मदद करता है कि हम कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो और कभी भी हम गलत चीजों पे आगे ना बढ़े। तो गोल डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हाउ। हाउ क्या होता है, मतलब बिजनेस अगर हमको पता है कि वाई, अगर हमको करना क्यों है, हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे गोल्स क्या है, हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर ये हमको पता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों कि हमको उसको करना कैसे है। तो अगर वाई क्लियर है तो 90% तो काम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी वाई क्लियर करने के बाद भी बहुत सारे पर्सन फेल होते हैं। स्टिल आफ्टर सेटिंग द वाई क्लियर, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन फेल्स। अपना वाई क्लियर करने के बाद भी बहुत सारे पर्सन फेल हो जाते हैं बिजनेस में, बिजनेस करने में। क्यों फेल हो जाते हैं दोस्तों? क्योंकि बिकॉज दे डोंट नो द राइट प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस, हाउ टू डू द बिजनेस। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि बिजनेस करना कैसे है, अच्छे से कैसे करना है, सही तरीका क्या है करने का, उसके रूल्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं,
है ना, सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, सिस्टम के प्रति ईमानदार कैसे रहना है, ये सारी चीजें उनको पता नहीं होती है दोस्तों। तो ये सब चीजें जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फॉलोइंग द सिस्टम और राइट प्रोसेस कंटिन्यू सक्सेस कैन बी अचीव्ड। अगर हम सिस्टम या राइट प्रोसेस को फॉलो करें तो हमको लगातार हम एक सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। और यही एकमात्र रूल है दोस्तों, लगातार अगर किसी इंसान को सक्सेस पाना है तो उसको अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, या जो सिस्टम में लिखी हुई राइट प्रोसेस है, जो चीजें हैं, जो प्रोसेस है जिससे हर एक व्यक्ति गुजर के आता है, चाहे वो हमारे सीनियर लीडर्स ही क्यों ना हो या हमारे अपलाइंस क्यों ना हो, तो वो भी उस प्रोसेस से गुजर के आते हैं। तो उस प्रोसेस को सबको कंटिन्यू करना है, और अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो देखा गया है दोस्तों की सक्सेस रेशो जो है वो कहीं ना कहीं हाई होता है। इट इज रिटन इन द बेसिक प्रिंसिपल टू हाउ टू डू द वर्क, बट रादर फ्रॉम फॉलोइंग इट वी कीप इन्वेंटिंग आवर ओन मेथड्स। ये बेसिक प्रिंसिपल में लिखा गया है दोस्तों इस बिजनेस के, कि हमको ये बिजनेस करना कैसे है, और इस बिजनेस को करने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है। लेकिन उन चीजों को फॉलो करने के अलावा दोस्तों आज के दौर पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने ही मेथड्स अपनाना चाहते हैं, अपने ही मेथड्स को इन्वेंट करते रहते हैं। जो लिखा है उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो सिस्टम बताएगा, जो अपलाइन बताएगा उसको फॉलो नहीं करके अपने ही चीजों को वो लोग फॉलो करना चाहते हैं, अपने ही कोई नया मेथड अपनाते हैं, अपना ही कोई नया मेथड इन्वेंट कर लेते हैं। और इसीलिए देखा गया है दोस्तों कि 90% लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं सिस्टम और मार्केट और बिजनेस को बदनाम करते हैं। जबकि गलती ये नहीं होती, गलती होता है प्रोसेस में। अगर प्रोसेस को फॉलो किया जाए, जो प्रोसेस में लिखा हुआ है, जो बेसिक प्रिंसिपल लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को स्कूल जाना है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल, उसका प्रोसेस पहले से डिफाइन है। अगर वो उसको फॉलो करेगा, सुबह उठेगा, है ना, नहाएगा, नाश्ता करेगा, अपना बैग पैक करेगा, टिफिन लगाएगा, वाटर बॉटल जाएगा, फिर स्कूल जाएगा, ये एक प्रोसेस है। अगर उसको फॉलो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिमिलरली हमारे बिजनेस में भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रिंसिपल है, अगर उसको हम फॉलो करें तो जरूर हमको कहीं ना कहीं अपना सक्सेस देखने को मिल सकता है। लेकिन हमको देखा गया है कि कहीं ना कहीं हम लोग उसको फॉलो करने के बजाय कहीं ना कहीं ये होता है कि हम उसमें अपना खुद का इन्वेंशन करते हैं, खुद के मेथड्स अपनाने की सोचते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो एक अच्छा प्रोसेस होता क्या है, या सही प्रोसेस होता क्या है बिजनेस को करने का, कैसे बिजनेस करते हैं, हाउ टू डू बिजनेस, बिजनेस कैसे करना चाहिए, तो जो बेसिक और जो सबसे गोल्डन रूल है दोस्तों राइट प्रोसेस के लिए, वो है पेन पेपर वर्क। द राइट प्रोसेस इज टू डू द पेन पेपर वर्क। ये हमारे बिजनेस की जान है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हर एक व्यक्ति के पास एक पेन और एक डायरी जरूर होनी चाहिए। तो ये हमारे बिजनेस का जान है, ये बहुत जरूर होना चाहिए। तो पेन पेपर वर्क जो हमको अगर करना है तो सबसे पहले चीज के लिए करना है वो है दोस्तों हमारा रॉ मटेरियल क्या है इस बिजनेस के लिए, लिस्ट बिल्डिंग। हर एक बिजनेस की जान क्या होती है दोस्तों, उसका रॉ मटेरियल। अगर वो रॉ मटेरियल ही खत्म हो जाएगा तो वो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही हमारे बिजनेस के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या है, लिस्ट बिल्डिंग है। लिस्ट बिल्डिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और 99% लोग यही शुरुआत नहीं करते, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। इसकी शुरुआत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट, लिस्ट बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के लिस्ट आप लोग लिस्ट बिल्डिंग करेंगे तो उसको भी क्लासिफाई करने की जरूरत है, तीन तीन पार्ट में। उसको आप बांट सकते हैं हॉट लिस्ट में, वार्म लिस्ट में, कोल्ड लिस्ट में। अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों कि इसको कैसे क्लासिफाई करना है, जिसके बारे में टाइम टू टाइम राजेश सर और हमारी जो टीम है वो अच्छे से एजुकेशन देती है। इस पे भी हम कभी बात करेंगे आने वाले सेशंस में कि हमको लिस्ट कैसे बिल्ड अपनी करनी चाहिए। लेकिन लिस्ट बिल्डिंग हमको करनी चाहिए, सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अपने फोन में जितने सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क हेलो नहीं है, वो स्लाइड फिर से दे रहे हैं। हाँ। हाँ राहुल सर। हेलो, आ रही है सर आवाज? अब आ रही हाँ, लिस्ट बिल्डिंग में हम लोग को देखा गया दोस्तों कि अगर हम 30 से 40 लोगों का नाम लिखते हैं तो उनसे हमको कांटेक्ट करना है, और उनको कांटेक्ट करने से पहले हमको उनको क्लासिफाई कर देना है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में। हॉट लिस्ट जनरली देखा गया दोस्तों वो होते हैं जो हमारे एकदम नियर बाय डियर होते हैं, कि जो हमारे बोलने में हम पे विश्वास करते हैं, वो चीजों को नहीं समझते, वो इंसान पे भरोसा करते हैं, जो हमारे नियर बाय डियर होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं।
हमारे घर के लोग हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। तो ये होता है वो हॉट लिस्ट। वार्म लिस्ट में दोस्तों जनरली देखा गया हमारे जो कलीग्स होते हैं, है ना, हमारे कलीग्स के अलावा जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, इनमें हम वार्म लिस्ट को कर सकते हैं। कोल्ड लिस्ट एक ऐसा चीज होता है दोस्तों जो हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स हो गए, है ना, ये एकदम जो अनजान लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन एक गोल, एक क्या बोलना चाहिए, एक उम्मीद से हम कॉल करते हैं कि हो सकता है ये भी बिजनेस में आ सके, तो वो कोल्ड लिस्ट होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने लिस्ट को क्लासिफाई करना, उसके लिए भी पेन पेपर वर्क करना। इसमें भी एक प्रॉपर समय लगता है दोस्तों, 1 से 2 दिन का समय लगता है। इसमें भी प्रॉपर समय दीजिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की रॉ मटेरियल है, जान है, और इसको करना बहुत जरूरी है, सभी को इसको करना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग के बाद कॉल और इन्विटेशन। अब लिस्ट अगर हम लोगों ने बना लिया है तो दूसरा काम है हमारे पास उसको कॉल करना है या इनवाइट करना है हमारे मॉर्निंग कॉल में या आपके अपॉर्चुनिटी कॉल में। और अगर उसको फिजिकली प्लान दे सकते हैं तो फिजिकली जाकर के प्लान देना है, कॉल करना है, और कॉल करके उनसे टाइम लेना है पहले मीटिंग के लिए। और मीटिंग के टाइम लेने के बाद हमको तीसरा स्टेप है दोस्तों, शो द प्लान, एसटीपी, जो हमारे बिजनेस की जान है। कि प्लान हम अगर दिखाएंगे, जितना ज्यादा हम प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा हमारा रेशियो आता है दोस्तों, ये हम देखा हुआ है। प्लान, शो द प्लान में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे प्लान दिखा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन हम कहाँ और कब प्लान दिखा रहे हैं ये ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग मतलब कि चाय पीते पीते ठेलों में ही प्लान दिखा देते हैं, कोई पान ठेले में दिखा दे रहा है, कोई सलून की दुकान में दिखा दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना है हमको, एक प्रॉपर टाइम लेना है, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, या तो उनका वो घर हो सकता है या कोई शांत की रेस्टोरेंट की जगह हो सकती है। वहां पे हमको उनको प्लान दिखाना है, कभी भी उनको फोन में प्लान नहीं दिखाना है, कभी भी उनको ऐसे जगहों में नहीं दिखाना है जहाँ पे 4-5 लोग आप लोग गैदर हुए दोस्तों, है ना, या फिर अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग गार्डन में गैदर होते हैं तो वहां पे प्लान दिखाना चालू कर देते हैं। नहीं, एक प्रॉपर टाइम लेना है एक इंडिविजुअल से, उस इंडिविजुअल के घर में बैठना है या उसके साथ कहीं एक शांति की जगह में बैठना है, और अगर उसके घर में कोई डिसीजन मेकर दूसरा व्यक्ति है तो उसके साथ बैठना है, और तब उनको प्लान दिखाना है। और बाकी अगर प्लान कैसे कैसे दिखाना है वो तो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि हम दिखाते दिखाते सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर जो गलती करते हैं वो करते हैं हम कि कहाँ दिखा रहे हैं, कौन सी जगह पे दिखा रहे हैं और कब दिखा रहे हैं, ये इस पे ध्यान नहीं देते, और इस पे ज्यादा सोचते हैं कि हमको प्लान दिखाना नहीं आता, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमको एक अच्छी जगह पे दिखाना चाहिए, एक शांत जगह पे दिखाना चाहिए, और एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि उनसे टाइम लेना चाहिए। आपके पास 40 मिनट कब है, आपके पास 1 घंटा कब है, कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकें, कि आप उस समय डिस्टर्ब ना रहे, मैं भी डिस्टर्ब ना रहूं, क्योंकि हम दोनों का टाइम कीमती है। और उसके बाद आपका जो भी प्लान है आप उसको शो करिए, जरूरी वो आपको ध्यान से सुनेगा, और ध्यान से सुनेगा तो 90% जो रेशियो होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, फॉलो अप। अब प्लान दिखाने के बाद हमको उनको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करना है तो फॉलो अप 2 से 3 स्टेज में हो सकते हैं। पहले आप उनको 24 घंटे के अंदर फोन में ही फॉलो अप कर सकते हैं, है ना। अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हो सकता है 2 से 4 दिन के बाद फिजिकल मीट में फॉलो अप कर सकते हैं। और एक तीसरा फॉलो अप कर सकते हैं अपने एक्टिव सीनियर अपलाइन के साथ, आप उनको एक बार और फॉलो अप कर सकते हैं। और उसके बाद फॉलो अप के बाद दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पांचवा है जो क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो ज्वाइनिंग आएगी दोस्तों या तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। अगर ज्वाइनिंग आएगी तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमको अगले 4 से 5 दिनों में उस पर्सन का क्या करना है, एफआईएम करना है। एफआईएम क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अपने किसी भी एक्टिव सीनियर या अपलाइन के साथ अगर अवेलेबल है, नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं सीख करके। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग बहुत जरूरी होता है। अक्सर देखा गया है कि हम लोग बिजनेस में लोगों को ला देते हैं, लेकिन लाने के बाद उनको एक सही एजुकेशन, एक सही नॉलेज नहीं दे पाते, और यही प्रोसेस है एफआईएम का। एफआईएम में होता है अगर वो बिजनेस में आ गया तो उसको उनको सही एजुकेशन देना है, उनको सही लर्निंग देनी है। उनको हमारे जूम कॉल के साथ कनेक्ट करिए, उनको हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करिए, है ना। उनको आप मोटिवेट करिए कि आपको भी मतलब कि बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहिए। उनको ये एजुकेशन दीजिए कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जूम कॉल को अटेंड करने से आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। ये सारी चीजों से उनको आपको अटैच करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये सब चीजों से वो जुड़ेगा जुड़ेगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिजनेस में रहेगा। और अगर हम ज्वाइनिंग नहीं आती है वहां पे तो हमको एक बार अपने एक्टिव सीनियर के साथ फॉलो अप कर लेना है, जो कि हम पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किए। और अगर उसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं आती है दोस्तों तो उसको अपने डायरी में मेंटेन कर लेना है कि नो ज्वाइनिंग करके, और उसको कुछ दिनों तक फिर वापस से कॉल वगैरह नहीं करना है। 1 महीना 2 महीने का टाइम फ्रेम देना चाहिए, अपना काम को कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि नेक्स्ट पॉइंट भी है, कंटिन्यूटी।
कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल यू सक्सीड। अपने काम को कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यूटी करते रहिए, क्योंकि जो लोग हमको मना करते हैं वो भी ये देखते हैं कि आप अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कहीं बीच में तो नहीं छोड़िए। अगर आप अपने काम को कंटिन्यू करते रहेंगे, आप अपने काम को बंद नहीं करेंगे, आप अपने काम में कंटिन्यू करते करते थोड़ी थोड़ी सक्सेस भी पाने लग गए और अच्छी सक्सेस पाने लग गए, तो जो लोग आपको मना किए वो लोग अपने आप, देखा गया है कि इस बिजनेस में आते रहते हैं दोस्तों। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिलेशन। रिलेशन विद सिस्टम, अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अब इसमें देखा गया बिजनेस में कि कहीं ना कहीं हम आ तो जाते हैं, सारी चीजों को सीख जाते हैं, लेकिन रिलेशन मेंटेन करने की बात अगर देखी गई है तो रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने सिस्टम के साथ हमेशा हमको लॉयल होना चाहिए। जिस सिस्टम ने आपको इतना अच्छा एजुकेशन दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उस सिस्टम के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी कुछ लॉयल्टी बनती है। तो हमेशा सिस्टम के प्रति डेडिकेटेड रहिए। कोई भी चीजें रहे अपने सिस्टम के लिए, अगर वो करना पड़े तो आपको करना चाहिए, उसके लिए मना नहीं करना है दोस्तों। हमेशा आपको डेडिकेटेड रहना है। अपने अपलाइन के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अपने डाउनलाइन के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, आपके क्रॉस लाइन के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और इस रिलेशन को आपको मेंटेन करना है, आप ही को बनाना है, क्योंकि अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा तो आपकी रिस्पेक्ट भी अच्छी होगी, और अगर रिस्पेक्ट अच्छी होगी हमारी बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो हमको मदद करता है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेली रिपोर्टिंग। डेली रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी बाय एक्टिव अपलाइन और बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। अब ये जो सारे काम है दिन के, अगर इसको हम लोग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अगर हमारा कोई रिपोर्ट लेने वाला नहीं होगा, या हम खुद से रिपोर्ट नहीं देंगे किसी को, तो कहीं ना कहीं एक समय आता है कि हम भी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, अगर ज्वाइनिंग नहीं आती है तो, या फिर रिजल्ट नहीं आता है तो इसीलिए डेली रिपोर्टिंग, डेली अपने कॉल में अपने अपलाइन से या फिर अपने सिस्टम के किसी भी सीनियर से बात करना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको फोन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप उनको फोन कर लीजिए, और उनको फोन करके डेली रिपोर्टिंग करना जरूरी है कि आज ये एक्टिविटी हुई, आज का ये चीजें थी, आज ये रिजल्ट आए, आज ये रिजल्ट नहीं आए। उनको मतलब पूरे दिन की चीजें बतानी है, और आपके साथ कुछ अच्छा हुआ वो भी शेयर करिए, कुछ दिक्कतें आए वो भी शेयर करिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपकी जितनी भी अगर दिक्कतें आई होंगी दिन भर में, वो उस 10 से 15 मिनट के कॉन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डेली रिपोर्टिंग को अपने एक्टिव अपलाइन या सीनियर के साथ उसको डेली चालू करिए, और उसको एक कंटिन्यू प्रोसेस में रखिए। उसको आज जिस दिन बिजनेस हुआ उस दिन करना है, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन नहीं करना है, ऐसा नहीं। डेली कम से कम सुबह हो या शाम हो, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद, आपको उस काम को करना है। डेली अपने एक्टिव अपने या सीनियर से बात करनी चाहिए और रिपोर्टिंग देनी चाहिए। 9 पॉइंट है दोस्तों, वो यूजर। बिजनेस जो है वो हमारा है, और देखा गया है कि ये वर्क भी जो है वो हमारा है। और अगर हमको इस फील्ड में सक्सेस होना है तो हमको 100% यूजर का नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी एक अच्छी टीम हो, हमारी भी एक अच्छी अर्निंग हो, हमारी भी एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो, हमारी भी एक अच्छी खासी एक एजुकेटेड टीम हो, तो हमको खुद को पहले वो एक 100% यूजर का जो टैग होता है वो अचीव करना जरूरी है दोस्तों। अब 100% यूजर में सारी चीजें आती है, चाहे वो आपको सिस्टम फॉलो करना आना चाहिए, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी आनी चाहिए, है ना, आपको फॉलो अप करना आना चाहिए, आपको इनविटेशन करना आना चाहिए, आपको जूम कॉल लेना आना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें आएंगे तो, क्योंकि टीम आपको अब फॉलो करती है, आपका जैसा एक्शन होगा आपकी टीम भी वैसा ही काम करेगी, है ना। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम इस काम को ना करें और हमारी टीम ये काम करे। तो हमको अगर सारी चीजों का नॉलेज हो, अगर हम 100% यूजर हो कि हमको आईडी कैसे एक्टिवेट करनी है, एमएनटीज कैसे परचेज करनी है ऑनलाइन, ये कैसे सेल करनी है, अगर ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्या नॉलेज है ना, और क्या बोलते हैं हमारे वेबसाइट में क्या हमारे चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं, या एमएनटी को हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कितने हमारे प्लेटफॉर्म है, कितने हमारे एक्सचेंजेस हैं, ब्लॉकचेन का हमारा क्या मोटिव है, आने वाला रोड मैप क्या है, आने वाले इकोसिस्टम क्या है, अगर इन सारी चीजों के बारे में हमको नॉलेज है, हम अगर 100% यूजर है, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी हमारे जैसे 100% यूजर बनने की कोशिश जरूर करती है, और हमको बना उनको 100% यूजर बनाना भी एक हमारी जिम्मेदारी है। हमारे हर एक अपलाइन की जिम्मेदारी है कि अपने टीम को 100% यूजर बनाना है, और उनको बनाने से पहले हमको खुद 100% यूजर बनना चाहिए। 100% यूजर में आपको हर एक चीज आनी चाहिए। आपको
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर कुछ नहीं आता है तो अपने सिस्टम से, अपने सीनियर से उसको सीख लीजिए। और सीखने के बाद जब आप 100% यूजर बन जाते हैं, तो जितने ज्यादा आप 100% यूजर अगर बनाएंगे अपने सिस्टम के लिए, अपनी टीम में, उतने ही हमारे ग्रोथ होता है और उतने ही हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं, और ग्रोथ को देखा गया है। तो 100% यूजर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आने के बाद बिजनेस में एक मोटिव, एक ड्रीम होना चाहिए। जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं 100% यूजर क्रिप्टो मार्केट का बनूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी क्रिप्टो मार्केट नया था। तो ये हो सकता है कि आप धीरे धीरे इसको सीखें, एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, 1 साल इसमें लगे, 6 महीना लगे, 1.5 साल लगे, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन इसको सीखना जरूरी है। और आप अगर 100% यूजर बनेंगे ना दोस्तों, तो बिलीव करिए मेरा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत अलग होगा दूसरों के मुकाबले, क्योंकि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो इसलिए भी रहेगा कि अगर आप मार्केट में किसी के पास जा रहे हैं प्लान दिखाने, तो आपको हर एक चीजें पता है। तो आपको किसी को वापस से कॉल करने का या क्रॉस चेक करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि हम किसी के साथ बैठे हैं और हमको अगर कुछ नहीं पता तो हमको अपने सीनियर को फोन करना पड़ता है, और हो सकता है उस समय में वो सीनियर अवेलेबल ना हो। तो जो हमारी छवि जाती है सामने वाले के सामने, वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं जाती है। इसीलिए भी हमको 100% यूजर जरूर बनना चाहिए। इस पॉइंट पे हमको हमेशा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो देखा गया ऑनेस्टी। सेल्फ ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो ऑनेस्टी है दोस्तों, ये हो सकता है जितने भी हम चीजों इन स्लाइड्स में देखें ये सब हमको पता हो, ये सब हम करते भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारा अपलाइन हमसे रिपोर्ट ले रहा हो तो भी हम उसको बोल दे रहे हैं कि हाँ हम ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको पता होता है और कि हम वो चीज कर रहे हैं कि नहीं। सेल्फ ऑनेस्टी, क्योंकि चोर भी चोरी करता है ना, तो उसको और भगवान को पता होता है कि वो गलत कर रहा है करके। दो इंसान को तो पता ही होता है, एक खुद को और एक भगवान को। तो ऐसे ही अगर हम कुछ गलत करते हैं या हम अगर ऑनेस्ट नहीं होते अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति, तो कहीं ना कहीं हमको तो वो चीजें पता होती है कि नहीं हम ऑनेस्ट नहीं है। और अगर दोस्तों अगर हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, अगर हम अपने आप से ईमानदार नहीं है, सेल्फ ऑनेस्टी नहीं है हमारे अंदर, तो हम किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फील्ड में सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो सेल्फ ऑनेस्टी जो होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, आत्मचिंतन, वो बहुत जरूरी है। उसमें आपको ऑनेस्ट होना जरूरी है। आप डेली अगर डायरी लिखने का आदत है या अपने वर्क को लिखने का आदत है, तो उसमें कम से कम सच लिखिए कि आज मैंने ये काम अच्छा किया, ये आज मैंने काम गलत किया, या आज मैंने काम नहीं किया, आज मैंने लेजीनेस दिखाया। जो भी चीजें हैं अपने आप से कहीं ना कहीं ऑनेस्ट रहिए, अपने आप से ईमानदार रहिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपका जो अपने आप से जो बात करने का जो टाइम है दोस्तों, वही आपको रियलाइजेशन कराता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। और अगर आप अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार हैं, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार है, अपने सीनियर्स के प्रति ईमानदार है, अपनी टीम के प्रति ईमानदार है, अपने क्रॉस लाइन के प्रति ईमानदार है, और उसके बाद लास्ट में अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसीलिए आपको सेल्फ ऑनेस्टी भी होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज के प्रति ऑनेस्ट रहिए, सिस्टम के प्रति, टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति, और अपने प्रति भी सेल्फ ऑनेस्ट रहिए। और ये डेफिनेट है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं, तो हम एक अच्छा खासा बिजनेस में एक अच्छा खासा ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि काम सब वही करते हैं दोस्तों, काम करने का तरीका भी वही है, बस कुछ लोग उसको अलग तरीके से करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आज बहुत सारे लोग जीवन में चाय बेचते होंगे, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा, डॉली चाय वाले का। वॉरेन बफेट जी उनसे ही मिलने क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अपना काम को कुछ अलग तरीके से किया होगा। बाकी चाय बनाने का प्रोसेस तो सेम है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि वो पहले शक्कर डालता होगा, फिर दूध उसके बाद फिर गैस में रखता होगा। प्रोसेस तो सेम है कि वही पानी डालना है, वही दूध डालना है। उसने तरीका वही अपनाया, बस उसने अपने काम को अलग तरीके से किया। तो हमको क्या करना है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है, और ईमानदारी के साथ साथ हमको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। तो वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि उसने क्या कभी सोचा नहीं कि मेरा काम जो है सिर्फ चाय बनाने वाला इतना छोटा काम है। उसने हमेशा ये देखा कि मेरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ही उसने एक नए नए इन्वेंशन ढूंढता गया, नए नए तरीका ढूंढता गया, जिसके कारण आज वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। नहीं तो चाय तो हर एक गली में हर एक इंसान बना रहा है दोस्तों, हर एक घर में बना रहे हैं। लेकिन उसी काम को करके अलग तरीके से भी हम फेमस हो सकते हैं। जस्ट हमको एक डेडिकेशन चाहिए और उसके प्रति ईमानदारी चाहिए। तो मैं आप सभी से यही बोलूंगा, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करिए अपने बिजनेस के प्रति, अपने
सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति लॉयल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, तो आपको कहीं ना कहीं जरूर है ये कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और यही वो फॉर्मूला है, यही वो प्रोसेस है जिसको पास करके हर एक इंडिविजुअल पास होता है, चाहे वो हमारे सीनियर अपलाइन हो या सीनियर मैनेजमेंट, सॉरी सीनियर अपलाइन हो या सीनियर टीम के मेंबर्स हो। यही प्रोसेस वो भी फॉलो करते हैं। उन्होंने भी आज से जब बिजनेस चालू किया होगा तो कहीं ना कहीं पेन पेपर वर्क उन्होंने भी किया होगा, उन्होंने भी ये सारे 9-10 पॉइंट लिखे होंगे, इन सारे 9-10 पॉइंट को उन्होंने भी अचीव किया होगा, उन्होंने भी लिस्ट बनाया होगा, उन्होंने भी कॉल किया होगा, उन्होंने भी इन्वाइट किया होगा, उन्होंने भी प्लान दिखाया होगा, उन्होंने भी फॉलो अप किया होगा, उनको भी रिजेक्शंस मिले होंगे, है ना। रिजेक्शन को उन्होंने भी हैंडल किया होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उन्होंने भी की होगी, उन्होंने भी अपने काम को कभी बंद नहीं किया, कंटिन्यू करते रहे। तो ये सारी चीजें हमको भी फॉलो करनी है और यही एकमात्र प्रोसीजर है पेन पेपर वर्क, इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम अपना दिमाग लगाते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं और वहीं पे लोग 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी के लिए अच्छा रहा हो, और आगे के लिए अगर कोई को होस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सेशन को एंड कर सकते हैं। सर मेरा स्लाइड यहीं तक था, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच सर कि आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था कि बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें किसी भी काम को में सफलता चाहिए तो सबसे पहले हमें अपना वाई एंड हाउ क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया क्यों करना है, कैसे करना है, जब तक इन दोनों का जवाब आपके सामने नहीं आता, आपके अंदर से नहीं आता, तो डेफिनेटली कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें छोटी लगती है। तो सर थैंक यू सो मच सर। बाकी हमारे को होस्ट चाहें तो वो भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें।